खरा राजपूत हूं, वो भी राठौर। भगा ले जाऊंगा किसी दिन पृथ्वीराज की तरह। फिर हिम्मत भी देख लेना और नियत भी। भरोसा करती हो मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। तो चलो शादी कर लेते हैं आज, अभी, इसी वक्त। हमारे परिवार में रिवाज है, शादी के बाद पति पत्नी को एक नया नाम देता है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक प्यार का नाम चुना है। क्या? गौरा। ये पायल कभी मत निकाल, क्योंकि जब तक तुम्हारे पैरों में संगीत है, मेरे दिल में धड़कन है। कमाल है, जितनी खूबसूरत तुम खुद हो, उतना ही खूबसूरत झूठ बोल लेती हो। एक छुरा आगे से और एक पीछे से घूमने की आदत है तुम्हें। बताओ क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी, या मेरे घाव को रिदने की कोशिश कर रही थी, या मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? आज के बाद मेरे करीब मत आना। जाओ यहां से। दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी, या मेरे घाव को रिदने की कोशिश कर रही थी। घाव तो मैं कुरेद रही हूँ अपने। जिसने इतना बड़ा धोखा किया, जिससे इतनी नफरत करती हूँ, उसी के पास आने की कोशिश कर रही। जिन रिश्तों में मेरी सांसें बसती थी, उन्हीं की झूठी दुहाई सुन रही, सह रही। हर दिन जैसे किसी चाकू की धार पे चल रही हूँ। चाकू की धार पर चलने की कोशिश मत करो काव्या, प्लीज। तुम अपना ही नुकसान करोगी। और क्या नुकसान हो सकता है माँ? कुछ बचा भी है मेरे पास? ना नाम, ना परिवार, ना इज्जत, ना प्यार। मैं अपना हक छीन कर ही रहूंगी, राजवीर से शादी करके और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करके। कोई नहीं रोक सकता है मुझे। काव्या प्लीज, प्लीज काव्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। बेटा ये लोग बहुत खतरनाक है, जबरदस्ती सांप के बिल में हाथ मत डालो। माँ आप ही की बेटी हूँ मैं, चाल चलना खूब आता है मुझे, और मुझे मेरे प्लान तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। आप भी नहीं। ना ना, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। और वैसे भी यह हक अब बहुत पहले खो चुकी है। एक माँ क्या होती है आपको क्या पता? काव्या प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। काव्या मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम्हें कौन भड़का रहा है। मत जाओ उनकी बहकावे में। काव्या ये बहुत खतरनाक है। काव्या प्लीज, काव्या प्लीज मेरी बात सुनो। काव्या प्लीज लिसन टू मी। काव्या उफ, ये आंसू, ये तकलीफ, मेरी प्यारी गीतू दीदी। अरे क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जीजू नहीं फंसे तुम्हारे जाल में? आई नो बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, वापस से उसी आदमी के साथ जिससे तुम इतनी शिद्दत से नफरत करती हो, और वो भी तो तुमसे उतनी ही नफरत करता है। अरे इतनी तिलमिला क्यों गई? रिलैक्स।
आई नो बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें, बहुत दर्द हो रहा है, मन कर रहा है कि मुझे एक जोर से चाटा मारो और सबके सामने मेरा भांडा फोड़ दो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। एंड कम ऑन, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जल्दी से मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, वरना परसों कोर्ट में पेशी से पहले मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी एंड फिर तुम्हारा ये सब बदला बदला ड्रीम्स ही रह जाएगी। और हाँ, ये मत भूलना कि भाई की जान बचाना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो ना कैसे बेजान से पड़े हुए हैं। आई फील बैड। काव्या! काव्या रोको उसे अभी क्या भी? अभी क्या भी? मुंशी जी बस। अभी के लिए तो मैंने रोक दिया। ये तुझे वक्त बहुत कम है और कल सुबह मेरी हल्दी है। कितनी बदल गई हो ना गीतांजलि। नाजों से पली लड़की जिसे बाहर की कठोर दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इतना खतरनाक खेल खेल रही है। धोखे से लड़ना भी सीख लिया। आज आपके माँ बाप जिंदा होते तो नाज करते आप पर, और आप पर शर्म आती उन्हें। ताउम्र इस घर की वफादारी करने का वचन लिया था ना आपने, और आप क्या कर रहे हैं? भाई की जान लेने पे उतारू हो चुके हैं आप। और क्यों? चंद पैसों के लिए। नहीं नहीं नहीं, हमारा वजूद इतना सस्ता नहीं है कि चंद रुपयों में बिक जाएगा। फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मुंशी जी? वक्त आने पर पता चल जाएगा। एक बात और याद दिलानी है आपको, जब तक आप अपनी सारी जायदाद काव्या के नाम लिखकर नहीं दे देती, आप भाई हुक्म से मिल नहीं सकते। आप भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं अभी के अभी अंदर भाई से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं ये तसल्ली नहीं कर लेती कि भाई बिल्कुल ठीक है, ना तो कोई डील होगी और ना ही काव्या को एक फूटी कौड़ी भी मिलेगी। हुक्म चलाने की आदत कहीं नहीं आपकी। खैर, ऋषभ की जिंदगी अब आपके हाथों में है। जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि वेंटिलेटर का रिमोट मेरे हाथ में है, बस बटन दबने की देर है। परसों कोर्ट में पेशी से पहले मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। हमारा वजूद इतना सस्ता नहीं है कि चंद रुपयों में बिक जाएगा। भाई 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 मैं जानती हूँ भाई, इस समय आपको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई प्रॉमिस भाई, मैं हूं आपके साथ। आप हिम्मत मत हारिएगा। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुका है ये खेल, लेकिन भाई मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मेरी रगों में भी आप ही की तरह राजपूत खून दौड़ता है। मैं बदला लेके रहूंगी भाई, उन्हीं के खेल में उन्हीं को मात दे के रहूंगी। ये मेरा वादा है आपसे।
ये औरतों के पीने की चीज नहीं है। कच्ची माटी की नहीं बनी होती हैं औरतें अभिमन्यु। कमजोरी तुम्हारी है कि तुम उन्हें कमजोर समझते हो। कमजोर नहीं हूं मैं, हार नहीं मानी है मैंने और ना ही कभी मानूंगी। हाँ राजवीर, ये तो मेरी बात सुन। ये खेल बहुत खतरनाक हो चुका है, हम इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं तुम्हारी जान को और खतरे में नहीं डाल सकता। हम पुलिस को बता देते हैं ना कि इन लोगों ने हमें धमकी दी है कि ऋषभ की जान ले लेंगे। बिल्कुल नहीं राजवीर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा करना भाई को मंजूर नहीं होगा। ऐसे बुजदिली वाली हरकत करके मैं कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगी भाई को। और वैसे भी अगर हम उन्हें ये बता देंगे कि इंस्पेक्टर हमारी तरफ है तो ये खेल अभी के अभी खत्म हो जाएगा। ये खेल अभी शुरू हुआ है राजवीर। ये खेल तुम्ही ने शुरू किया है अभिमन्यु। हाँ, ये खेल मैंने ही शुरू किया, लेकिन उल्टी चाल आपने चली। ऋषभ के साथ मिलकर चमकी को मरवाने की कोशिश की। गलत। मैंने चमकी को मारने की कोशिश नहीं की है। तो फिर कौन है जो चमकी को मारना चाहता है? ये खेल तुमने शुरू जरूर किया अभिमन्यु, लेकिन इसे खत्म कोई और करेगा। अभी तो कई जाने जानी बाकी है, शायद काव्या की भी। काव्या? क्या चाहती होगी तू? उस बेवकूफ काव्या के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दे, शादी कर लूं उससे जबरदस्ती? ट्रस्ट मी राजवीर, मैं काव्या को बचपन से जानती हूँ। काव्या इतनी समझदार है ही नहीं कि इतना बड़ा खेल अपने आप से चल सके। कोई और है राजवीर जो उसे प्यादे की तरह इस्तेमाल कर। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ना तो मुंशी जी हैं और ना ही छोटी माँ। क्या कहना चाहती होगी तू? कोई है जो सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, अभिमन्यु को भी धोखा दे रहा है। इसका मतलब कोई तीसरा है जो इस खेल में जुड़ चुका है। और वो कौन है, क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ट्रस्ट मी राजवीर, मुझे कोई आइडिया नहीं मैं किस चक्रव्यूह में फंसती जा रही हूँ। तुम सचमुच इस महाभारत के अभिमन्यु हो, जिसे चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो पता है लेकिन बाहर आने का भेद नहीं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कैसी साजिश जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। तुम्हारे खानदान की शान की आड़ में तुमसे जुर्म करवाया गया, इस्तेमाल हुआ है तुम्हारा। कहना क्या चाहती हैं आप? किसने किया मेरा इस्तेमाल? इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। छोटी माँ, पहले हम गेम खेल रहे थे ना, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का खेल। आधा रह गया था, आज पूरा करते हैं। क्या वो छोटी माँ, डर क्यों रहे हो? डरिए मत, इस खेल में कोई झूमर नहीं गिरेगा। ये खेल हम अकेले नहीं खेलेंगे, कोई और भी है हमारे साथ। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस चाकू से खेल रहा था। चाकू से खेलने के लिए तुम मेरे कमरे में आए? प्रियम, छोड़ो उसे। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, छोड़ो। तो अभिमन्यु, ये भी खेलने की चीज नहीं है। मैग्नेट? हाँ, ये चाकू
कोई भी लोहे की चीज से चिपक जाती है। क्या हुआ? चमकी के निशाने पे भरोसा नहीं है? निशाने पर तो भरोसा है, लेकिन इरादे पर नहीं। इरादा तो जान लेने का है। माँ कहाँ है आप? चंदा, माँ शायद नहाने गई थी ना? हाँ वो देखो, शावर शावर चल रहा है अंदर, वो देखो। माँ कितनी देर से आप नहा रही हो? माँ, 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 माँ नहीं है। क्या हुआ दीदी? मैं फोन लगाती हूँ। कहाँ चली गई? फोन तो दीदी फोन घर पे है। फोन घर पे छोड़ के माँ बाहर तो नहीं जा सकती। चंदा देखो जरा, माँ किधर है? दीदी आप चिंता मत करो, मैं देख कर आती हूँ, चिंता मत करो। तुम हो कौन? नशीली हूँ, रसीली हूँ, सुरीली हूँ, के मतलब जो जिंदगी चमका दे वो चमकी है। बाबू, अरे चमकी, बाबू, अरे चमकी तुम यहाँ? शादी की तैयारियां छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? काव्या के बारे में बात करनी है तुमसे बाबू, बहुत जरूरी बात है। काव्या के बारे में? हाँ, क्या बात करनी है उसके ये बारे में? देखो, पता नहीं क्या पेपर्स और ये कागज पत्थर थमा दिए उसने। ये तो कानूनी पेपर्स है। और काव्या ने तुम्हें क्यों दिए ये? क्या लिखा है इसमें? अब इतनी अंग्रेजी नहीं आती, बस उसने बोला तुम्हारे साइन चाहिए इस पर। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। और इसमें लिखा है कि गीतांजलि अपनी सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम करती है। बाबू उसने मुझे धमकी दी है। उसने बोला है कि अगर तुमने इस पे साइन नहीं किए तो वो सबको बता देगी कि मैं चमकी हूँ, गीतांजलि नहीं हूँ, और फिर तुम जाओगे जेल में। अगर काव्या ने बोला है तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अब इसका जवाब तो तुम जानते ही हो बाबू। तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती मैं अब। तुम्हें जेल जाते हुए तो बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी, इसलिए तुम्हारी खातिर पूरी जायदाद कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। इतनी बड़ी कुर्बानी? कहीं तुम्हें मुझसे इश्क तो नहीं हो गया? इश्क? हाँ, ये इश्क ही तो है जो तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। अगर तुम दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मतलब? दे दो उसे ये प्रॉपर्टी। बाबू, लेकिन उसके बदले मुझे दो चीज मिलेंगी। एक मेरी जान और दूसरी तुम।